एक गांव में प्याज मांगने वाली चुड़ैल का आतंक था। वो चुड़ैल रात होते ही गांव वालों के घर के बाहर जाती और उनका दरवाजा खटखटाती। अरे इतनी रात गए कौन आ गया? अरे ललिता, जरा देखना दरवाजे पर कौन है। फिर ललिता दरवाजा खोलने जाती है और खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे बाहर एक औरत दिखाई देती है। आप कौन है? आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हैं? मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी मदद करो ना, मुझे कुछ खाने को दे दो। जो बनाया था वो तो हम खा चुके हैं, अब खाने को कुछ नहीं है। एक काम करो, एक रोटी ही बना दो और साथ में एक प्याज दे दो, मैं उसी से अपनी भूख मिटा लूंगी। लगता है ये बेचारी बहुत भूखी है, रोटी और प्याज चाहती है। ठीक है, तुम यहीं रुको 5 मिनट, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना कर लाती हूँ। फिर ललिता रसोई घर में जल्दी से उसके लिए रोटी बनाती है और उस रोटी पर एक प्याज रखकर उसे देने के लिए घर से बाहर जाती है। वह उसे रोटी और प्याज देती है, वह औरत चुड़ैल में बदल जाती है। ये रोटी और प्याज तो सिर्फ बहाना था। मुझे तो तुझे इस घर से बाहर निकालना था। फिर वो चुड़ैल ललिता की आत्मा पर अपना कब्जा कर लेती है और ललिता बेहोश होकर गिर जाती है। फिर इसी तरह वो चुड़ैल रोज रात होते ही गांव में आती और किसी न किसी का दरवाजा खटखटा कर उससे रोटी और प्याज मांगती। फिर जैसे ही कोई उसे रोटी और प्याज देने के लिए दरवाजा खोलता, वह उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींच लेती और वहां से भाग जाती। फिर गांव की बहुत सी औरतें अपनी सुध बुध खो बैठी थी। वो अब जिंदा लाश में बदल चुकी थी। रात होते ही वह चुड़ैल जंगल में बैठी बैठी उन औरतों को अपने वश में करने लगी थी। जान से मारना चाहती है क्या? मैं अपनी मालकिन का काम कर रही हूँ। वो मुझे जो भी आदेश देंगी मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। फिर रमेश उसे कुर्सी से बांध देता है और किसी तरह पूरी रात गुजारता है। फिर अगला दिन होने पर मुखिया जी, मेरी पत्नी की आत्मा पर उस चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया है। अब वो उस चुड़ैल के इशारों पर काम कर रही है। कल रात उसने मेरे ऊपर, वो तो मैं किसी तरह बच गया। अब हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कल को पार्ट 2 आएगा। तुम सही कहते हो। आज आने दो उस चुड़ैल को। या आज ही डाल दूंगी मैं चैनल पे, देख लेना। रात होने पर वो चुड़ैल फिर से गांव में आ जाती है।